हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस करेंगे जो एसएससी सीएचएसएल 2021 में पूछे गए हैं। तो देखिए, इस टॉपिक से टोटल 48 क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन सभी क्वेश्चंस को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल डिटेल से, ठीक है। मल्टीपल अप्रोच से करेंगे इन क्वेश्चंस को कि किस किस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। और बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट वीडियोज में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत ही अच्छे सवाल पूछे जाते हैं और कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। जो लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन का पेपर हुआ था, लास्ट ईयर जो पेपर हुआ था सीएचएसएल का, उसमें बहुत ही कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आपको पता चल जाएगा कि किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और आप इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सोल्व करोगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस को देखो आप मल्टीपल अप्रोच से कर सकते हो। कभी आपको बेसिक भी अप्रोच लगानी पड़ेगी, कभी आपको फ्रैक्शन मेथड भी लगाना पड़ेगा, कभी आपको इफेक्टिव मेथड भी लगाना पड़ेगा, या कभी आपको ट्री मेथड भी लगाना पड़ेगा। तो मैंने एक वीडियोज भी बनाया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट को आप मल्टीपल अप्रोच से कर सकते हो। इसके 7 से 8 तरीके होते हैं, ठीक है। 7 से 8 तरीके होते हैं क्वेश्चंस को सोल्व करने के। तो आपको एग्जाम में डिसाइड करना है कि कौन सा तरीका आपके एग्जाम में क्वेश्चन को करने में टाइम कम लगेगा, वो अप्रोच आपको लगाने की, ठीक है। वो आपके डाटा पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सी अप्रोच लगानी है। तो हम बिल्कुल मल्टीपल अप्रोच से करेंगे, बिल्कुल बेसिक तरीका भी आपको साथ के साथ बताते चलूंगा। तो बिल्कुल डिटेल से पढ़ेंगे आज की क्लास में, क्लियर है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया है, कैलकुलेटिव बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गया है आपसे कि एक निश्चित राशि को 26% की वार्षिक ब्याज दर पर निवेश किया जाता है और जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है। यह राशि कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। यानी सिंपली आपसे बोला है कि कोई राशि आपने 26% इंटरेस्ट पे दिया है, कंपाउंड इंटरेस्ट पे, वह राशि कितने सालों कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो देखो यहां से यानी सिंपली आपको बोल दिया कि अगर प्रिंसिपल 1 रुपए है तो अमाउंट कितना होना चाहिए, 2 रुपए होना चाहिए, ये तो बोला। और कितने सालों में होना चाहिए, इस रेट से। तो पहला मेथड आप लगा सकते हो, जो आपको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला सभी को पता है कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1+r/100 और इसकी पावर टी। क्लियर है। यहाँ पे आप पुट करोगे, देखो अमाउंट 2 है, प्रिंसिपल आपने 1 मान लिया, यानी इनका रेशियो क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 2। यहाँ पे एक तो रहने दीजिए, ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है रखने का। 1+r/100 करेंगे तो 26/100, इसकी पावर टी, यानी 2 इक्वल टू कितना आ गया, 126/100, यानी मैं इसे लिख सकता हूँ 1.26 की पावर टी। अब आपको देखिए यहाँ पे चेक करना होगा। अब यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि अगर आप टी की वैल्यू 1 लेते हो, क्या 2 के इक्वल आ रही है, क्या नहीं आएगा, क्योंकि 1.26 आएगा। अगर टी की वैल्यू आप 2 पुट करते हो तो देखिए 1.26 का स्क्वायर करना पड़ेगा, लगभग कितना आएगा ये। देखो 12 का आपको पता है, 126 का स्क्वायर तो आपको पता नहीं है, लेकिन आप 12 का स्क्वायर एक अप्रोक्सीमेशन तो लगा सकते हो। यहाँ पे 1.26 है, यानी 12 का स्क्वायर लगभग कितना होता है, 1.44 होगा। 144 होता है 12 का स्क्वायर, तो यानी लगभग 1.44 के आसपास आएगा, ठीक है। यानी इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, यानी 1.5 मान लीजिए ये होगा, लेकिन 2 तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। टी की वैल्यू हम 3 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं। अब देखिए 12 का क्यूब आपको पता है कितना होता है, 17 28, यानी लगभग कितना होगा 1.7। तो 1.7 से ज्यादा होगा, यानी यही होगा। लेकिन 4 तो नहीं होगा, टी की वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो इसका स्क्वायर और करना पड़ेगा, यानी वो ज्यादा जाएगा, ठीक है। यानी ये होगा। तो ये अप्रोक्सीमेशन से आपका ये आंसर होगा, क्योंकि इसे आप सोल्व नहीं कर सकते, आपको अप्रोक्सीमेशन लगानी पड़ेगी। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप ट्री मेथड, जो बिल्कुल बेसिक से आप कर सकते हो। मान लीजिए कि आपके पास प्रिंसिपल कितना है, आपके पास प्रिंसिपल 100 रुपए है, क्लियर है। 26% इंटरेस्ट बोला है, तो फर्स्ट ईयर क्या होगा, जो पहली साल है उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा, इसका 100 का 26% मिलेगा, यानी 26 रुपए मिलेगा। फिर दूसरी साल है, दूसरी साल 26 रुपए तो मिलेगा ही, 100 रुपए पर 26% तो मिलेगा ही। इस 26 रुपए का और मिलेगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 26 रुपए पर 26%, यानी 26 का स्क्वायर कितना होता है, 676, यानी 6.76 रुपए मिलेंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे चेक करो, क्या क्या जो इंटरेस्ट है वो 100 रुपए मिल रहा है, कि दुगना कब होगा, जब प्रिंसिपल तो 100 है, और यहाँ पे जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी कितना होना चाहिए, 100 रुपए, तभी तो दुगना होगा ना, तभी तो अमाउंट कितना बनेगा, 200 रुपए बनेगा, क्लियर है। तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट चेक करना है कि कहाँ पे 100 बन रहा है। यहाँ पे 2 साल के लिए चेक करेंगे, 26×2 = 52, 52 और 6 करेंगे 58, यानी 100 नहीं बन रहा है। फिर तीसरे साल के लिए चेक करेंगे, तो तीसरे साल देखो, तीसरे साल 26 रुपए तो मिलेगा ही। इस 26 रुपए पर और इस 26 रुपए पर और इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 6.76 मिलेगा ही, और 6.76 मिलेगा। अब क्या मिलेगा, इस 6.76 पर और मिलेगा आपके पास इंटरेस्ट, ये ट्री मेथड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 6.76 पर और मिलेगा, यानी देखो 26 का क्यूब कितना होता है, 26 का क्यूब होता है
26 का देखो, 25 का क्यूब तो होता है 15, 625, और 26 का क्यूब होता है 17, 576, ये होता है। तो यहाँ पे 1.7576 क्यों मिलेगा। अब यहाँ पे ऐड करो, देखो यहाँ पे 3 साल के लिए जब आप ऐड करोगे तो देखो 26 × 3 करेंगे यानी 25 × 75, और 3 करेंगे तो 78, प्लस यहाँ पे 6 6 6 है तो 6 × 18 तो होगा ही, प्लस 75 75 75 जोड़ेंगे तो देखिए 7 या 21 22 यानी 22 पॉइंट समथिंग होगा, लगभग 2.26 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 76 76 इस तरीके से जोड़ेंगे तो लगभग मैं बता रहा हूँ ये इतना होगा, ठीक है। आप जोड़ के देख लेना कितना हो रहा है जो। तो यहाँ पे देखिए आप चेक करेंगे 78 है, यहाँ पे 80, 98, 98 प्लस करेंगे तो लगभग कितना आ गया ये लगभग आपके पास बन जाएगा 100, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बन गया, 100 बन गया। तभी तो आपके पास क्या हो जाएगा, अमाउंट 200 हो जाएगा, यानी आपके कितना टाइम लगेगा, 3 साल लगेगा। क्लियर है। तो ये हो गया आपके पास दूसरी अप्रोच। इसी को हम शॉर्ट में कर देते हैं, इसी को हम शॉर्ट में क्या कर देते हैं, देखो मैं आगे बता देता हूँ, ठीक है, यहीं पे बता देता हूँ। शॉर्ट में क्या कर लेते हैं अपन यहाँ पे, आपने मेरे पहले भी देखा होगा, एक वीडियो मैंने बताया था उसमें कि जैसे 100 रुपए हैं, ठीक है, तो 100 रुपए का 26% मिलेगा तो पहले साल तो ये मिलेगा। अब इस 26 का और परसेंट निकाल लो, 26% और निकाल दो तो वो कितना होगा, 6.76 होगा। और इस 6.676 है, इसका एक बार और निकाल दो 26% तो वो कितना होगा, 1.7576। अगर दो के लिए कर रहा है तो 2 × 1 करते हैं, इसको 2 से गुना कर दो, इसको 1 से गुना कर दो, चेक कर लो नहीं बन रहा 100 तो ये तो नहीं होगा 2 साल तो। क्लियर है। जैसे यहाँ पे 3 साल के लिए चेक करें तो यहाँ पे 3 3 3 1 गुना करते हैं, ठीक है। इन सभी को गुना करके जोड़ दो तो ये लगभग कितना बनेगा, ये 100 बनेगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 100 बन गया तो ये राशि कितनी हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। तो कितने साल लगे इसको, 3 साल। क्लियर है। तो जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 3। तो आपको इसी तरीके से चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन सा तरीका लगाना है। क्लियर है। यहाँ पे बेस्ट अप्रोच ये है, आप अप्रोक्सीमेशन लगाओ और जल्दी से इसका आंसर लो और आपका जो टिक करो और आगे बढ़ जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विनोद के पास 10,000 रुपए थे, इसका कुछ भाग है वो 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और शेष है वो 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि एक वर्ष में उसे ब्याज के रूप में कुल 880 रुपए प्राप्त हुए तो 8% की उधार दी गई राशि कितनी है। देखो जब भी आपको दो पार्ट में दे दिया जाए, एक पार्ट ये है दूसरा पार्ट ये है और टोटल आपको दे रखा है, तो आप एलिगेशन लगा दो बस। कौन सा लगाना आपको, एलिगेशन मत लगाना, ठीक है। एलिगेशन सब में लगता है, सिंपल इंटरेस्ट में भी लगता है और प्रॉफिट एंड लॉस में भी लगता है, परसेंटेज में भी लगता है, ठीक है। जहां पे लग सकता है वहां पे लगाओ आप तो एलिगेशन, इससे क्या हो जाता है, क्वेश्चन इजी हो जाता है। जैसे यहाँ पे दो पार्ट दे रखे हैं, फर्स्ट पार्ट है 8% की रेट पे, 8% पे देता है, और सेकंड पार्ट कितना देता है वो 10% की, ठीक है। जो शेष में है वो 10% के इंटरेस्ट पे देता है। अब कुल ब्याज कितना मिला उसको, 880, लेकिन यहाँ पे 880 तो पुट नहीं कर सकते, आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 880 रुपए हैं, वो 10,000 का कितना परसेंट है वो निकालो आप, कि 10,000 का कितना परसेंट है, 8.8%, ठीक है। ये 8.8% आ गया टोटल, इसको इतना परसेंट मिला इंटरेस्ट, पहले पार्ट को उसने 8% पे, दूसरे को 10% पे, और टोटल उसको 8.8% से मिला। तो यहां से आप इसे सोल्व कर लो, देखो ज्यादा में से कम को घटाना है, 10 में से 8.8 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, 1.2। 8.8 में से 8 घटाओगे तो कितना बचेगा, 0.8। इसका रेशियो निकालो, ठीक है। तो ये रेशियो निकालोगे तो 3 × 4 = 12, सॉरी 4 से डिवाइड कर दो तो 4 × 3 = 12 और 4 × 2 = 8, ठीक है। ये रेशियो आ गया। ये रेशियो किसका आया है, जो आपके पास जो पैसे थे उनका रेशियो आया है कि आपने जो डिवाइड किया था। जैसे यहाँ पे कुछ भाग है 8% पे और कुछ भाग 10% पे। आपसे पूछा क्या है कि 8% से जो उधार की गई राशि थी उसका आपको बताना। तो ये रेशियो आ गया फर्स्ट पार्ट का और सेकेंड पार्ट का। सिंपली आपको फर्स्ट पार्ट का पूछा है, निकाल दो यहाँ से। टोटल है आपके पास 10,000 रुपये, 10,000 रुपये टोटल के नीचे टोटल निकालोगे, 3 + 2 = 5 इंटू फर्स्ट पार्ट का पूछा है तो 3 से गुना कर देते। दो का अगर सेकंड पार्ट का पूछा होता कि 10% पे कितना मनी दिया तो उसको 2 से गुना कर देते। तो यहां से कितना आ गया आपके पास, 6,000। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि अमन ने एक बैंक से 8% की दर से 50,000 रुपये का ब्याज लिया और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, 3 वर्ष बाद उसे कितनी राशि का भुगतान करना पड़ेगा। क्लियर है। अब देखो पहला तरीका बेसिक लगा सकते हो कि अमाउंट इज इक्वल टू
प्रिंसिपल और 1 + r/100 की पावर 3। 3 साल के लिए बोला 3 हो जाएगा। तो आपसे अमाउंट ही पूछा है कि अमाउंट कितना होगा। ठीक है, 50,000 रुपये का उसने ऋण लिया था, ये 50,000 रुपये इंटू 1 + r/100 करोगे तो 108/100 हो जाएगा। 108/100 ये हो गया, क्लियर है। और यहाँ से आप सोल्व करोगे तो अमाउंट इक्वल टू कितना आ जाएगा कि 50,000 इंटू, इसको क्या देखो 4 से डिवाइड कर दो तो 4 दूनी 8 और 4 7 28 डिवाइडेड बाई 25 और इससे गुना कर दो 27/25 और 27/25। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे। आप देखो कैलकुलेटिव है, यहाँ से बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दे रखी है। अब कैसे सोल्व करोगे इसको, देखो यहाँ से अब इसको काटने, जहां से कट रहा है उसको काट दो। 25 से डिवाइड कर देंगे तो 25 दूना 50, 25 से डिवाइड करेंगे तो 25 चौक 100। ठीक है, ये 40 हो गया। अब 5 से और कट रहा है तो 5 से और काट दीजिए, 5 दूनी 55 25 और यहाँ से 5 × 40। तो ये हो गया आपके पास 16 इंटू 27 का क्यूब है। डायरेक्ट आपको पता होगा 27 का क्यूब कितना होता है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि 25 का क्यूब कितना होता है 15,625। 26 का क्यूब कितना होता है 17,576। और जो 27 का क्यूब होता है वो कितना होता है 19,683। कितना होता है 19,683। तो यहां से 19,683। तो आपको क्यूब भी याद रखना, आपको 30 तक आप क्यूब याद रखो, डिवाइडेड बाई 5 करो। ठीक है, इसे आप सोल्व कर लो। देखो 16 से गुना करेंगे 16 × 48 4, 16 × 128 132, यहाँ पे 13, 16 × 96 96 और यहाँ से 99 और 109 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो गया। 16 नाम 144 154 होगा, 4 15, 16 एकम 16 और 15 जोड़ेंगे तो 31 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 5। 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 62985.6। ठीक है, इस तरीके से आएगा। 5 से डिवाइड करना है तो इसका डबल करके पॉइंट लगा दो। ठीक है, यहाँ से डबल किया 3 दूनी 6 1, यहाँ से देखो 8 दूनी 16 का 4 हासिल किया 2 दूनी 4 5, 9 दूनी 18 का 8 हासिल किया 4 दूनी 8 1 9 2 और 3 दूनी 6 पॉइंट लगा दिया तो ये आ गया। तो एक तो तरीका ये हो गया, ये बिल्कुल बेसिक हो गया। ठीक है, बहुत टाइम टेकिंग लग रहा है। दूसरा तरीका आप क्या लगा सकते हो, इसी का शॉर्ट अप्रोच है, इसी को हम यहां से डायरेक्ट लिख देते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं देखो, फ्रिक्शन मेथड बोलते हैं इसको। फिर आपको ज्यादा सोल्व नहीं करना पड़ता, बार बार आपको ये फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा। फ्रिक्शन मेथड में क्या करते हो आप डायरेक्ट फ्रिक्शन से निकालते हो। देखो यहाँ फ्रिक्शन कितनी हो जाएगी 8% की, 2/25 ये होती है फ्रिक्शन 8% की। 8% की फ्रिक्शन कितनी होती है 2/25। कैसे निकालते हो कि परसेंटेज का मतलब 1/100 है, 100 से डिवाइड करके 2/25 आ गया। तो सिंपली आपसे अमाउंट पूछा है, तो अमाउंट पूछा है तो क्या हो जाएगा, देखो 50,000 रुपए है तो 25 रुपए अगर अमाउंट है तो उस पर 2 रुपए का इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 25 रुपए अमाउंट है, सॉरी 25 रुपए आपके पास प्रिंसिपल है तो 2 रुपए इंटरेस्ट मिलके कितना हो जाएगा अमाउंट 27। ये 1 साल हो गया। 3 साल के लिए निकालना है तो 25 फिर से 27 होगा, तीसरे साल कितना होगा 25 से 27। तो ये एक लाइन में हो गया आपके पास, फिर आपको ये फॉर्मूला नहीं लिखना पड़ेगा, बार बार इसको सोल्व नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने सोल्व किया तो ये भी आपका टाइम बच जाएगा, फिर डायरेक्ट आपके पास ये आ जाएगा। सोल्व किया कितना आंसर आ गया इसका, ये जो आपके पास आ गया 62986। ठीक है, ये हो गया दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका, ठीक है वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा लेकिन आपको अप्रोच सारी पता चल जाएगी इसमें कौन कौन सा तरीका लगा सकते हो। ठीक है, ये फ्रिक्शन मेथड हो गई। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका आप लगा सकते हो इफेक्टिव मेथड का, इफेक्टिव रेट का। ठीक है, इफेक्टिव रेट क्या होती है, 3 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट होती है वो होती है 3x और x³ ये निकालने का तरीका है। कैसे, जैसे यहाँ पे 8% है तो 8 या 24, 8 64 इंटू 3 करोगे तो 36 18 और यहाँ पे 192 हो जाएगा। 8 का क्यूब करोगे तो कितना होगा 512। लेकिन आपको 2 डिजिट ही रखना है, तो 2 डिजिट रखना है, ये 2 डिजिट रख लो, ये आगे भेज दो तो 197 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा 197, लेकिन यहाँ पे भी 2 डिजिट रखना है, एक आगे चला जाएगा। तो ये आपके पास इफेक्टिव रेट आ गई 25.9712। ये इफेक्टिव रेट हो गई। अब सिंपली आपको क्या करना है, ये इसकी रेट निकालो। आपसे अमाउंट पूछा है ना, ये तो हो गया आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब आपसे पूछा है कि इसका, कि अमाउंट पूछा है तो 100 + 25 पॉइंट ये रेट कर देंगे तो 125 पॉइंट समथिंग कर लेंगे। ठीक है, तो आपको अगर अमाउंट पूछा है ना तो आप डायरेक्ट कर लो प्रिंसिपल का
कि 50,000 का 125.9712% ये निकालोगे। जीरो से जीरो कट गया। अब देखो 5 से गुणा करने की ट्रिक मैंने बताया, इसका आधा करके क्या कर दो फिर, एक जीरो, मतलब जो जीरो लगा तो एक आधा करके, तो इसका आधा करेंगे, देखो 6 2 वापस वही आएगा, सेम आएगा देखो। लेकिन यहाँ पे सोल्व करने पे वो इजी बन जाएगा आपके पास। ठीक है, ये इजी बन गया आपको। देखिए यहाँ पे ये तो मैंने आपको बताया है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। ठीक है, आपने सीधा यहाँ पे इफेक्टिव रेट निकाला और इफेक्टिव रेट निकाल के परसेंटेज निकालिए, तो ये आ गया आपके पास आंसर। क्लियर है, ये शॉर्ट तरीका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ठीक है, ये काफी है, 3 मैंने आपको मेथड बता दिए हैं। मेथड तो बहुत होते हैं इसके क्वेश्चंस को करने के। अभी आपके पास ट्री मेथड भी है। ठीक है, यहाँ पे ट्री मेथड भी है। अभी मैंने आपको बताया था वो 2 1 3 3 1 3 साल के लिए, 4 6 4 1। ठीक है, और जैसे 5 10 10 5 1 ये 5 साल के लिए। तो ये एक तरीका भी होता है, ठीक, वो जल्दी करने का, ट्री मेथड को ही। तो इस तरीके से मल्टीपल अप्रोच होते हैं, तो ये काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में है, मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के जितने भी तरीके हैं एक बार और आपको समझा देता हूँ कि उसमें किस किस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। बाकी आज की क्लास में भी हम बिल्कुल डिटेल से समझ रहे हैं कि किस तरीके से इन क्वेश्चन को करना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होता है तो 10,625 रुपए पर 8% की रेट से 2 सालों के लिए चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। क्लियर है, तो मुझे बताओ यहाँ से इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी। यहाँ से इफेक्टिव रेट क्या होती है, यहाँ से 2 साल के लिए 2x जैसे यहाँ से 8% है तो 8 दूनी 16, और यहाँ पे स्लेस हो गया, और 8 20 64, तो यहाँ पे 2 डिजिट ही हैं, तो आपको यहाँ पे स्लेस लगाने की जरूरत नहीं, पॉइंट लगा दो, स्लेस कीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, ये इफेक्टिव रेट तो आपको पता होगी ना, ये 16.64%। क्लियर है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया आपके पास। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, तो यहां से आप डायरेक्ट कर दो, जो आपको प्रिंसिपल दे रखा है 10,625 रुपए है, इसका 16.64% निकालो। क्लियर है, ये हो गया आपका पहला तरीका। लेकिन आपने यहाँ पे देखा होगा, देखो यहाँ पे 10,625 है, इसको आपको गुना करना पड़ेगा 1664 से। ठीक है, जो कि बहुत ही कैलकुलेटिव है। ठीक है, इसकी जगह अगर आप फ्रैक्शन मेथड लगाते हो, इसकी जगह आप अगर फ्रैक्शन मेथड लगाते हो तो उसमें आपका टाइम कम लगेगा जी। फ्रैक्शन मेथड अगर अपन यूज करते हैं, 8% है, 8% का फ्रैक्शन कितना होता है, 2/25 ये होता है। तो यानी अगर प्रिंसिपल 25 है तो अमाउंट कितना होगा, 27। 2 साल के लिए है तो ये इसका स्क्वायर, ये भी एक तरीका है। ठीक है, जो उन 8 तरीकों में से ये एक दूसरा तरीका है। तो आपको जितने भी तरीके हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे आज की क्लास में। तो 25 से 27 हो गया, यानी 625 से 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729। ये होता है प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो। आपको तो कंपाउंड इंटरेस्ट से लेना देना है, तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा मुझे बताइए। यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट देखो, यहां से 104 रुपए। क्लियर है, यानी आपको प्रिंसिपल कितना दे रखा है, 10,625। ये किसकी वैल्यू है, यहाँ पे प्रिंसिपल 625 माना ना हमने, तो ये 625 की वैल्यू 10,625 आपको दे रखी है। कंपाउंड इंटरेस्ट आपसे पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 104। इसे आप सोल्व कर लो। सोल्व करेंगे, देखो यहाँ से काट दो, 25 से काटोगे यहाँ से तो 25 तो 50, 125 बचेगा, 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, यहाँ से 6 बचेगा, 25 दूना 50। ठीक है, और 25 चौक 100, 6 बच गया, 25 दूना 50, 12 बच गया, तो 125 हो जाएगा, 25 पंजे 125। ठीक है, यहाँ से 5 से और काट दो, 25 और यहाँ से 5 से काटेंगे तो 5 × 40 और 25, 5 से और काट दीजिए, तो यहाँ से कितना बच गया, 5 7 35, ये 17 आ गया क्या यहाँ पे। ठीक है, तो 17 × 104 करेंगे तो कितना आ गया, 1768। तो ये इजी हो गया आपके लिए, यही क्वेश्चन क्या हो गया आपके लिए, इजी हो गया कैलकुलेशन के लिए। तो यहां से देखो, आप यहां से 16.64 निकालोगे, यहाँ पे परसेंट निकालोगे, तो ये थोड़ा हार्ड बन रहा है कैलकुलेशन के बेस पे। बाकी वैसे इजी है, आप अगर यूनिट डिजिट से भी करोगे ना तो यहाँ पे 16 हो जाएगा। जैसे कैसे, देखो यहाँ से 100 से डिवाइड करेंगे, 25 से डायरेक्ट आप यहाँ से 25 से डिवाइड करोगे, 25 चौक 100, 25 चौक 100, और यहाँ से कितना आ गया, 425। अब 4 से और डिवाइड कर दो, यहाँ से 4 चौक 16, और यहाँ से 4 एकम 4, 16 चौक हो गया। तो यानी सिंपली आपको क्या करना है, 425 को गुना करना है 4.16 से। अब कई स्टूडेंट को दिक्कत होती है यहाँ पे गुणा करने में, तो आप देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक बार इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। देखो इसको डिवाइड कर दो पार्ट में, 400 + 25 लिख सकते हो इसको, इस तरीके से कर सकते हो ना। एक कैलकुलेशन का पार्ट बता रहा हूँ आपको, बाकी आपको सोल्व करना है अपने तरीके से।
4.16 को 400 से गुना करना है। तो देखो यहाँ से 416 हो गया, 100 से गुना करते तो 416, इसको 4 से गुना कर दो सिंपली। तो 16 चौक 64 और 4 चौक 16, तो 1664 तो आएगा ही। फिर इसको 25 से और गुना करेंगे तो 25 चौक 100, 100 और यहाँ से और जो 25 इंटू 16 करेंगे तो 40 और आएगा यहाँ से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 100, सॉरी यहाँ से 8 और होगा ना, तो 108 होगा। 25 को 16 से 4.16 से गुना करोगे तो 108 बनेगा। 25 को 4 से गुना करोगे तब तो 100 बनेगा, और 25 को 0.16 से गुना करोगे तो 1/4 करोगे, ठीक है, तो 2 बनेगा, यानी 102 बनेगा। यहाँ पे कितना बनेगा 102, तो 102 और बन जाएगा, तो यानी कितना हो गया यहाँ से 1768। ठीक है, इस तरीके से भी आप इसको पार्ट में तोड़ के माइंडली कर सकते हो। तो दोनों तरीके बेस्ट हैं, लेकिन आपको लगाना कौन सा तरीका है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, दोनों मेथड आपको इसमें से यूज कर सकते हो, कौन सा तरीका आपको लगाना है। बाकी जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन दे रखे हो ना, तब आपको दो ही तरीके आपको लगाना है, या तो इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगाना है या फिर आपको फ्रैक्शन का लगाना है। क्लियर है? अगर बाई चांस आपको अगर फ्रैक्शन वगैरह थोड़ा सा, अगर आपको जो रेट दे रखी है वो इजी दे रखी है, तो आप यहाँ से बेसिक तरीका सोच सकते हो। बाकी आपको इन दो मेथड पे चलना है, कौन सा आपको सुटेबल कर रहा है वो आप तरीका लगा सकते हो। एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए, प्रत्येक 3025 रुपए की 2 किस्तों में वापस कर दिए। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो और ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया गया हो तो उधार ली गई राशि क्या है? तो किस्त का सवाल आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट से। जब भी किस्त का सवाल हो एक ही आपको कंसेप्ट लगाना है, क्या? सबसे पहले आपको रेट देखो, रेट कितनी दे रखी है 10%। 10% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/10, यानी अगर 10 रुपए हैं, प्रिंसिपल अगर 10 रुपए हैं तो अमाउंट कितना होगा 11 रुपए। क्लियर है? दूसरी साल के लिए 2 किस्तें बोला है, तो दूसरी साल के लिए क्या होगा 100 से 121, इसका स्क्वायर कर दो। 3 के लिए बोला है क्यूब कर दो, फिर यहाँ से 1000 से 1331 हो जाएगा। 3 किस्तों के लिए बोला है, यहाँ पे 2 के लिए बोला है, तो 2 के लिए 100 से 121 हो गए। अब देखो ये तो होती है किस्त, ठीक है, और ये होता है आपका प्रिंसिपल, कि आपने या तो अमाउंट बोल दी कि कितना आपने अमाउंट जो लोन लिया है या कुछ भी किया है, तो वो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा इंस्टॉलमेंट। क्लियर है? अब इसमें बोला है कि दो समान किस्तें, तो किस्तों को आपको समान करना पड़ेगा। समान कैसे करेंगे? यहाँ पे 121 है, तो 121 बनाने के लिए इसको 11 से गुना कर दो, तो इसको 11 से गुना किया तो इसको भी 11 से गुना किया है, तो ये बन जाएगा 121, और ये कितना बन जाएगा 110। ये बन गया। अब देखो आपको क्या दे रखा है कि प्रत्येक 3025 रुपए की किस्त दो समान किस्तों में देता है, यानी आपको एक किस्त की वैल्यू देती है कि 3021 है, वो 121 यूनिट की वैल्यू है, ये 121 यूनिट की वैल्यू है। पूछा क्या है कि उधार ली गई राशि कितनी है, तो देखो यहाँ पे 110 रुपए और यहाँ पे 100 रुपए, टोटल कितने रुपए उधार लिए उसने 210 रुपए। तो 210 रुपए की यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है, तो इतने रुपए उधार लिए। सोल्व कर लो, यहाँ से देखो 11 से डिवाइड कर दो, 11, यहाँ से डिवाइड करो 11 से तो 11 दूना 22, 8 बचेगा, 11 × 77, और यहाँ से देखो 11 दूना 22, 8 बचेगा ना, तो 82 हो गया, और 3 2 5, 11 से नहीं कट रहा है क्या ये? 3 2 5, ठीक है, ये 11 से नहीं कट रहा, तो फिर आपको सोल्व करना पड़ेगा ना इसको। ये सही है क्या? देखो सही है, यहाँ से एक बार चेक कर लेते हैं इसमें। 10 से 11 हुआ, 100 से 121 हो गया, 121 की वैल्यू आपको दे रखी है 3025 है, ये आपको दे रखी है 121 की वैल्यू, और आपसे पूछा है टोटल ली गई उधार की राशि कितनी है, तो यहाँ से 210 रुपये हो गए। क्लियर है? तो ये 11 से ही कटना चाहिए, 3 2 5, 11 से कटना चाहिए, ठीक है, ठीक से काटते हैं। ये 11 बार, 11 दूना 22, बचा कितना 8, तो 82 हो गया। 11 × 77, हमने यहाँ पे 21 लिख दिया था, ठीक है, तो यहाँ से 11 दूना 11 से 77 हो गया, 5 बचेगा, 11 5 55 हो गया। 11 से और काट देते हैं, तो 11 दूना 22, 5 बचेगा, 11 5 55, 25 इंटू 21, 210 करेंगे तो 25 से कम 25, 2 25 दूना 50 और 2 52, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास अमाउंट कि उसने कितने रुपए उधार लिया था, तो 5250 रुपये उसने उधार लिया था। यही आपको तरीका लगाना है एग्जाम बस। जब भी आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट का जो किस्त की इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आया, तो यही तरीका आपको लगाना है, कोई भी आपको फॉर्मूला नहीं लगाना। जितना आप फॉर्मूला लगाओगे उतना ही आपका टाइम लगने वाला है। बेस्ट तरीका है ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी राशि पर चक्रवर्ती ब्याज
23% वार्षिक दर से 2 वर्ष में मिश्र धन इतना हो जाता है। तो बताइए राशि क्या है। अब देख रहे हो आप क्वेश्चन, देखो यहाँ से कि रेट कितना दे रखा है, देखो 23%। यहाँ पे फ्रैक्शन भी नहीं कर सकते अपन। अब यहाँ पे 23% दे दिया तो फ्रैक्शन लगा ही नहीं सकते, तो फ्रैक्शन मेथड तो आपके पास गायब हो गया, आपको लगाना ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो यहाँ से अगर 23% दे दिया, इफेक्टिव रेट का लगा सकते हो डायरेक्ट। 23% दे रखा है 2 साल के लिए, इफेक्टिव रेट कितना आ जाएगा यहाँ से, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा आपके पास 23×2=46 और 23 का स्क्वायर 529। 2 डिजिट रखना है, एक आगे चला जाएगा तो कितना आ गया 51.29। ये हो गया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको मिश्र धन दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, तो मुझे बताइए अमाउंट कितना हो जाएगा, 151.29 हो जाएगा। ठीक है। तो ये 90,774 है, वो किसकी वैल्यू है, 151.29 की वैल्यू। आपको प्रिंसिपल पूछा है तो 100 की वैल्यू निकालनी है। क्लियर है। तो देखो पॉइंट से हटाएंगे तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से कितने गुना है, 6 गुना है, तो 15×6 हो गया। ठीक है, 6 गुना है तो कितना आ गया आपके पास 60,000। कितना आ जाएगा 60,000। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो मैंने आपको दो तरीके बताए, या तो आपको फ्रैक्शन मेथड लगाना है या फिर आपको इफेक्टिव रेट का कंसेप्ट लगाना है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो फ्रैक्शन का है वो फ्रैक्शन का तो यहाँ पे लग नहीं रहा, क्योंकि 23% है, तो इसकी तो क्या फ्रैक्शन होगी, वही बेसिक तरीका होगा। जैसे यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाओगे वही होगा। आपके पास मिश्रधन दे रखा है कि 90,774 है, आपको प्रिंसिपल निकालना है, 23% है तो 123/100 और इसकी पावर 2। अब यहाँ पे देख रहे हो 123 का स्क्वायर करना पड़ेगा आपको। ठीक है, 123 का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर सोल्व करना पड़ेगा। अब 123 का किसी को आता है किसी को नहीं आता, लेकिन यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि जो प्रिंसिपल हो गया यहाँ पे कितना हो गया, देखो डिवाइडेड बाई 123 का स्क्वायर इंटू 100 हो गया। 123 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं कि कितना ज्यादा है 100 से, 23 ज्यादा है, तो 23 जोड़ दो 146। ठीक है, और 23 का स्क्वायर करेंगे, 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, तो यहाँ पे 2 डिजिट रखना है, ये चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 15129। सेम आगे यहाँ से 15129, 15129 से कट जाएगा 6 बार, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 6,000 है, 60,000 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे 2 जीरो ना, ये 100 होता है, 2 बार है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 60,000। तो देख रहे हो ये जो कैलकुलेशन है यहाँ पे आपको सोल्व करने के बाद आ रही है, 123 का स्क्वायर करने के बाद आ रही है। वहीं आपके पास यहाँ पे इफेक्टिव रेट में क्या आ गया, डायरेक्ट आ गया, और आपने एक लाइन में सोल्व किया, आंसर आ गया। तो आपके पास इफेक्टिव रेट और या फ्रैक्शन मेथड, दो ही मेथड आपको यूज करना है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। 10 लाख रुपए की लागत से निर्मित एक आवासीय फ्लैट है का मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य हासिल हो रहा है, यानी डिक्रीज हो रहा है। विनिर्माण के 3 वर्ष बाद इसका मूल्य कितना होगा, सिंपली यही पूछा है। तो देखो 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, और 10% की रेट से वो डिक्रीज हो रहा है, यानी 10% का मतलब क्या होता है 1/10, यानी अगर 10 रुपए हैं तो 1 रुपए कम होगा, 9 होगा। दूसरी साल भी कितना होगा, 10 से 9 होगा। तीसरी साल भी कितना होगा, 10 से 9 होगा। सोल्व कर लो यहाँ से, देखो 0 0 0, 9 का क्यूब कितना होता है 729 होता है, तो ये हो जाएगा 729। क्लियर है। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। बस आपको एक लाइन में इसी तरीके से करना है। अगर आपको दूसरे तरीके से बता रहे हैं, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, देखो 1/10 है, तो यहाँ से 10 से 9 होगा, 10 से 9 होगा, एक कम हो जाएगा ना, अगर कम हो रहा है तो कम होगा, यानी ये प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा, इसी तरीके से होगा कुछ। तो 10 लाख रुपए आपको दे रखा है, 3 साल के लिए बोला है, तो इसका क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 729। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 10 लाख, 10 लाख, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 1000 हो गई। तो इसकी वैल्यू आपसे पूछा है, इसके आगे लगा दो 3 जीरो, ये हो जाएगा आंसर। आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, ये दूसरा तरीका होगा। एक तरीका और भी होता है इसी क्वेश्चन को। ठीक है, वीडियो तो खूब लंबा होगा, लेकिन आपको तरीका पता चल जाएगा। बस आप वीडियोस को कंप्लीट देख लेना, आपको जितने भी क्वेश्चन के जो तरीके हैं ना वो आप सीख जाओगे इसी वीडियोस में। तीसरा तरीका इफेक्टिव रेट का भी होता है, सॉरी इफेक्टिव रेट का तो बता दिया ना। ठीक है, यहाँ पे जो ओवरऑल रेट निकालो कि कितनी रेट से कम हुआ है, जैसे 10% से कम हो रहा है ना, तो यहाँ पे 3 साल के लिए आप चेक कर, जो फॉर्मूला होता है वो होता है x+y+z प्लस, सॉरी माइनस xy प्लस yz प्लस zx डिवाइडेड बाई 100 प्लस xyz डिवाइडेड बाई 10,000। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ से 10% के लिए है तो 30%,
माइनस 10 × 10 100 करोगे, फिर 200, फिर 300, यानी 3 कम होगा, प्लस यहाँ से एक्स वाई जेड करोगे 1000 बटे होगा, तो 1000 बटे 10,000 है तो 0.1 होगा, यानी कितना होगा 27.1%। 27.1% कम हो गया। ठीक है, 27.1% कम हो गया, यानी बचा कितना, तो यहाँ पे बच गया 72.9%, ये इतना बच जाएगा। तो 10 लाख का 72.9% निकालोगे, वो कितना आ जाएगा, 7,29,000। ठीक है, इसका जब आप निकालोगे ना 10 लाख का इतना परसेंट निकालोगे, वो आ जाएगा 729,000। तो इस तरीके से भी कर सकते हो, लेकिन ये तरीका नहीं लगाना आपको। ठीक है, इतना फॉर्मूला आपको याद ही नहीं रखना। मैथ में एक चीज याद रखना, कभी भी आपको फॉर्मूला याद नहीं करना है। आपको बेसिक तरीका अगर आपको पता है ना, तो फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको। जैसे यहाँ पे आपको अगर बेसिक तरीका पता है, तो आपको फॉर्मूले की क्या जरूरत है यहाँ पे करनी। मैंने कभी भी आपको यहाँ पे फॉर्मूला नहीं बताया कि आपको फॉर्मूला लगाना ही है, बस एक बार बताया कि फॉर्मूला ये होता है, बाकी आपको फॉर्मूला बार बार याद नहीं रखना। वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित दर पर एक राशि है, वो 3 वर्षों में इतनी और 4 वर्षों में इतनी। जब डिफरेंस यहाँ पे 1 साल का दे रखा हो ना, तो फिर आप यहाँ से रेट निकालना आसान हो जाता है। कैसे, देखो 3 साल में तो 2,000 रुपये हो रहे हैं, और 4 साल में कितने हो गए, 2,400 हो गए। बस रेट निकाल लो, यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा कि 2,000 से कितना हो गया, 2,000 से 2,400 हो गया, कितने साल में, 1 साल में। यहाँ पे डिफरेंस कितने साल में, 1 साल में। तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 0 से 0, तो डायरेक्ट बोल सकते हैं अपन कि 20 पंजे 2 से काट दो, देखो यहाँ से 12, तो 10 से 12 हो गया। 10 से 12 हो गया, यानी कितना हो गया, 100 से 120 ही मान लो, यानी कितना 20%। 100 पे तो देखना है ना आपको, तो कितना हो जाएगा यहाँ से रेट, 20%। क्लियर है, बेसिक तरीका आप लगा सकते हो। फॉर्मूला आपको लगाना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे 4 साल के लिए बोला ना, तो 4 साल के लिए इतना हो गया, अमाउंट आपको दे रखा है 4 साल के लिए, P इंटू 1 + R/100 की पावर 4, ये लिखोगे। फिर 3 साल के लिए बोला है कितना, 2,000 रुपये, तो ये तो 2,400 है ना 4 साल के लिए। तो देखो 4 साल के लिए तो 2,400 है, और 3 साल के कितने हैं, 2,000, ये P। फिर इसकी पावर 3 करोगे, फिर इसको डिवाइड करोगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 12/10 इक्वल टू, यहाँ से कट के ये आ जाएगा 1 + R/100 की पावर 1। ठीक है, इसको सोल्व करोगे, यहाँ से आएगा 20%। ये इतना करना पड़ेगा। ठीक है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, बार बार P + 1 + R/100 करना पड़ेगा। तो इससे बेस्ट है 2,000 और 2,400 के बीच में रेशियो देखो कितना है, 10 से 12 हो गया, यानी 20% हो गया, बस आंसर। यदि हम अब से 3 वर्ष बाद 8640 रुपए हैं वो चाहते हैं, तो बताइए कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 20% है, तो आज से हमें कितनी राशि का निवेश करना पड़ेगा। देखो पहला तरीका, इस बार आपसे पूछा है कि मान लीजिए उसने x रुपए इन्वेस्ट किया है। ठीक है, रेट कितनी है, 20%, यानी 1/5। 1/5 है, यानी 5 रुपए हैं, तो पहले साल 500 रुपए का कितना हो जाएगा, 6 रुपए हो जाएगा। और कितने साल के लिए पूछे, 3 साल के लिए बोला है, तो कितना हो जाएगा, 5 से 6, और 5 से 6। और अमाउंट आपको दे रखा है, कितना चाहता है वो, 8,640 रुपये। सोल्व कर लो, वहीं आपके पास कितना आ जाएगा, देखो यहाँ से 6 से काट दो आप, या तो 6 का डायरेक्ट करो ना, यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 8640 डिवाइडेड बाई 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब, जो 5 का क्यूब होता है वो 125, 6 का क्यूब 216, और यहाँ से 125 की वैल्यू निकालो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो 4, और 4 गुना है, सीधा सीधा 4 गुना है, तो कितना हो जाएगा, 4 और 25 100, तो 5,000 रुपये हो गए टोटल। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका कि 5 है, तो 5 से 6 होगा, 3 साल के लिए बोला है तो क्यूब, तो यहाँ से 125, यहाँ से 216, 216 की वैल्यू आपको दे रखी है 8640, कितने गुना है, 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कर दो, तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 5,000। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, तीसरा तरीका आप बेसिक तरीका भी बोल सकते हो। ठीक है, बेसिक तरीका तो वैसे इसी को हम क्या करते हैं, इसको देखो मॉडिफाई करते चल रहे हैं, तो ठीक है वो हो गया। यहाँ पे तो इफेक्टिव रेट लगाने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे इफेक्टिव रेट लगाओगे, 20% की इफेक्टिव रेट लगाओगे, तो फिर आपको ज़्यादा सोल्व करना पड़ेगा। तो ठीक है, वो रहने देते हैं अपन। बाकी आप क्या कर सकते हो, ठीक है, ये तरीके बहुत हैं आपके पास। बेसिक तरीका होगा वो P + 1 + R/100 आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, जो आप तीसरा फॉर्मूला लगा के आप ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तीसरा तरीका फॉर्मूला वाला हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किसी धनराशि पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन इतना हो जाता है और 3 वर्ष में इतना हो जाता है। ठीक है, इस बार आपसे पूछा है राशि कितनी होगी। पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था रेट, तो रेट निकालना तो आसान होता है। रेट निकालना तो कि डायरेक्ट इनका रेशियो निकालो और यहाँ से चेक कर लो कि इसका रेशियो, इसका जो रेट है वो कितनी है। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा है कि इसका मिश्रधन कितना है। ठीक है, सॉरी मिश्रधन नहीं, इसकी राशि कितनी है, कि आपका प्रिंसिपल आपको बताना है। कि देखो 2 साल में तो कितना हो गया 4624, और 3 साल में कितना हो गया 4913। क्लियर है। तो यहां से सोल्व करो पहले तो कि इसका जो कितने गुना हुआ है। ठीक है, 1 साल में कितने गुना हुआ है, तो यहां से सोल्व करोगे तो देखो यहां से 4913 है, ये 17 का क्यूब होता है, तो यानी ये 17 से कटना चाहिए। 17 से काटोगे तो 289, यहां से 17 से काटोगे तो 17 दूना 34, यहाँ से 12 बचेगा, 17 की 102, 17 साते 119, और यहाँ से 3 बचेगा, 17 दूना 34। एक बार और कटेगा, 17 दूना, यहाँ से 17 बार चला जाएगा और यहाँ से 17 से काटेंगे तो 17 की 102। यानी आपके पास जो रेशियो आ गया ये कितना आ गया 16:17। ये किसका आ गया 16:17, यानी 1 साल में देखो यहाँ से 1 साल में कितना हो गया। तो अगर आप रेट निकाल दे तो यहाँ से रेट तो क्या आ जाती कि 1 बटा है, तो 1/16 इंटू 100 करते। ठीक है, तो यहाँ से 6 सही 2/16 चिकाटी छिंगन में, और 6 सही 1/4% आ जाती। ठीक है, ये तो आपके पास रेट आ गई, ये तो रेट आ जाती। लेकिन आपसे पूछा गया कि इसका प्रिंसिपल कितना है। तो 16 से 17 हुआ है 1 साल में, 1 साल में। तो देखिए यहाँ से 2 साल का आपको मिश्रधन नहीं दे रखा है ना, तो आपको 2 साल का निकाल लीजिए यहाँ से। तो 1 साल में अगर रेट दे दिया कि 16 से 17 है, तो मुझे बताओ यहाँ से स्क्वायर कर देंगे तो ये तो हो जाएगा प्रिंसिपल और ये हो गया अमाउंट। तो 16 का स्क्वायर 256, और यहाँ से 17 का स्क्वायर 289। क्लियर है। 289 की वैल्यू आपको दे रखी है। 200 ये अमाउंट हो गया ना, अमाउंट की वैल्यू तो आपको दे रखी है, तो प्रिंसिपल आ जाएगा आपके पास कितना, देखो 4624 है, ये वैल्यू आपको दे रखी है 289 की। और आपसे पूछा क्या है कि इसका प्रिंसिपल कितना है, यानी 256 की वैल्यू आपसे पूछी। सोल्व करेंगे, देखो 289 से काटेंगे, अभी हमने काटा था 4624 है, 2 बार 17 17 से काटा था, तब कितना आया 16, तो 16 आया था। तो 16 इंटू 256 से गुना करेंगे तो देखो 16 चिगाड़ी छिंगन में, और यहाँ से 1/, करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 25 से करते हैं तो वो 4 से डिवाइड करके करते हैं, तो 40 96 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। यही आपके पास बेस्ट अप्रोच है इस क्वेश्चंस को करने की। बाकी अगर आप बेसिक से करोगे, फॉर्मूला लगाओगे, वो अभी मैंने बताया था आपको डिवाइड करके, फिर आपको रेट निकालना पड़ेगा, फिर रेट से फिर आप करोगे, फिर आपको फॉर्मूला दोबारा से फॉर्मूला लगा के फिर मिश्रधन निकालना पड़ेगा। तो वो नहीं करना आपको बेसिक अप्रोच। आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, कोई आपको बेसिक नहीं लगाना, आपको कोई एनसीईआरटी का क्वेश्चन को सॉल्यूशन नहीं करना आपको। ठीक है। एक व्यक्ति हैं, अब थोड़ा हम जल्दी करेंगे। ठीक है, मैंने आपको ये तरीके तो आपको बता दिए, अब हम डायरेक्ट जो सोल्व करते हैं कि किस तरीके से आपको एग्जाम में करना है। देखो 8,000 रुपए की राशि है, 10% की वार्षिक दर पर उधार लेता है, ब्याज है अर्धवार्षिक। अगर रेट देखो यहाँ पे सेमी एनुअली दे दिया ना, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट जो सेमी एनुअली दे रखा है, तो अगर अर्धवार्षिक दे रखा है तो रेट तो हो जाती है आधी, रेट तो हो जाएगी आधी, और जो टाइम है वो हो जाता है दुगना। यहाँ पे 1 वर्ष बोला है तो टाइम हो जाएगा 2 साल। ठीक है, इसका ब्याज पूछा है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है 8,000। तो यहां से इफेक्टिव रेट बता सकते हो मुझे, यहां से इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 10.25%। ये आपको याद भी रखनी है। तो सिंपल इंटरेस्ट जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा कि 8,000 का 10.25% निकाल दो, तो यहां से कितना आ जाएगा 820 रुपए। क्लियर है। दूसरा तरीका, इसी क्वेश्चन को फ्रैक्शन से करेंगे तो 5% है, 5% की फ्रैक्शन 1/20, यानी 20 से 21 होगा। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया। 2 साल के लिए बोला है तो स्क्वायर कर देंगे, तो ये रेशियो क्या आ गया, ये 400 से 441। क्लियर है। तो यहाँ से प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ रहा है 41। क्लियर है। आपको प्रिंसिपल बता है, प्रिंसिपल कितना है कि 8,000 है, किसकी वैल्यू है 400 की वैल्यू है, 400 की वैल्यू है। आपको पूछा क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट 41 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। कितना आ गया आपके पास 820। कोई सा ही तरीका लगाओ, आंसर सेम आएगा। क्लियर है। ये हो गया फ्रैक्शन तरीका और ये हो गया इफेक्टिव रेट वाला। नेक्स्ट देखो, व्हाट विल बी द परसेंटेज वैल्यू ऑफ 484 ड्यू इन 2 years
10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। ये आपको अमाउंट दे रखा है कि प्रेजेंट वैल्यू आपको बतानी है, यानी प्रिंसिपल बताना है कि 2 साल 10% की रेट से 484 हो जाता है, तो वो प्रिंसिपल आप बताना है। तो देखो इफेक्टिव रेट कितना हो गया यहाँ से 21%, ये आपको याद होना चाहिए। तो जो 484 है ये अमाउंट है ना, तो ये 121 की वैल्यू है, 100 प्लस 21% और 100% की वैल्यू निकाल दो, तो यहाँ से 4 गुना हो गया, कितना हो गया 400। बस इतना सा आपको एग्जाम में करना है। एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर पर 3 वर्षों के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर बताना है। देखो सीआई और एसआई के बीच में डिफरेंस, बहुत ही अच्छा सवाल है, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। इसमें दो तरीके आपको बता देता हूं। पहला तरीका इफेक्टिव रेट का। इफेक्टिव रेट का कैसे, आपको रेट दे रखी है 10%, टाइम कितना दे रखा है 3 साल। क्लियर है। मुझे बताइए यहां से जो इफेक्टिव रेट होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की, वो तो कितनी होगी 33.1%। ये मैंने आपको निकालने का तरीका बता दिया, ठीक है। वो 3x और x क्यूब से। और जो सिंपल इंटरेस्ट है उसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी R/T, यानी सिंपली इनको गुना कर दो तो ये 30%। ठीक है। इनके बीच में डिफरेंस आपको दे रखा है, कितना दे रखा है 93, तो यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 3.1%। 3.1% की वैल्यू आपको दे रखी है 93, 100% की वैल्यू आपको निकालनी है। तो यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 3 3 30 हो जाएगी, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी हो गई 3000। ये हो गया पहला तरीका, जो आपको बिल्कुल माइंड में ही करना है। जैसे आपने यहाँ पे लिखने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ पे 33.1% आपके माइंड में है, 30% है, 3.1% की वैल्यू यहाँ पे है, 3 गुना होगा, आंसर हो गया 3000। ये हो गया एग्जाम अप्रोच। जो स्टूडेंट जो टॉपर रहते हैं ना वो इसी तरीके से करते हैं, आपको पेन लगाने की जरूरत ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में। दूसरा तरीका फॉर्मूला का, फॉर्मूला क्या होता है P/R/100 का स्क्वायर, 300 प्लस R/100, और ये होता है सी आई और एस आई को निकालने का। जो सी आई और एस आई के बीच में डिफरेंस है ये होता है 3 साल के लिए। अगर 2 साल के लिए पूछे, अगर 2 साल के लिए पूछे तो फॉर्मूला हो जाएगा ओनली P/R/100 का होल स्क्वायर, सी आई माइनस एस आई फॉर 2 ईयर्स। क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है, ये आपको अगर याद करना चाहिए तो याद कर सकते हो, बाकी ये तरीका आपको लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि द इफेक्टिव एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू ए नॉमिनल रेट ऑफ 6% पर एनम कंपाउंड हाफ ईयरली। तो देखो 1 साल के लिए बोला रेट, हाफ ईयरली बोल दिया तो 3% हो जाएगी रेट तो, और टाइम कितना हो जाएगा 2 साल। ठीक है, ये रेट हो गई और ये टाइम हो गया। इफेक्टिव रेट कितनी हो गई यहाँ से, जो कंपाउंड इंटरेस्ट बोला है ना, तो 6.06%। यहाँ से 2x² 3 दूनी 6 और 3 का स्क्वायर 0, 3 का स्क्वायर 0 9 होगा ना, 3 का स्क्वायर 2 डिजिट में रखना तो 0 9, ये हो गया। लेकिन आपको परसेंटेज में जो फ्रैक्शन पूछी है तो परसेंटेज का मतलब कितना होता है 1/100, तो 100 से और डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 0.0609। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोई राशि है वो 10% प्रति वर्ष ब्याज की निवेश की गई है जिसे अर्धवार्षिक रूप से, तो देखिए टाइम दे रखा है 18 महीने, तो टाइम कितना हो जाएगा गुना कर दो 2 से 36 महीने हो जाएंगे, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 साल लिख सकते हैं। तो टाइम हो गया आपके पास 3 साल। यदि परिपक्वता पर देय जो राशि है वो 83,389 है, यानी अमाउंट है, और रेट 10% है, तो रेट कितनी हो जाएगी आधी हो जाएगी 5%। क्लियर है। और निवेश की गई राशि कितनी है, तो देखो पहला तरीका आप यहां से इफेक्टिव रेट का लगा सकते हो, सॉरी फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो। 20 से 21 होगा, ये अमाउंट हो गया, ये प्रिंसिपल हो गया, 3 साल के लिए है तो ये क्यूब कर दो, तो यहां से हो जाएगा ये 8000, और यहां से हो गया 21 का क्यूब कितना होता है 92 61। ठीक है, ये आपको याद होने चाहिए फ्रैक्शन जो क्यूब है, जितने भी 30 तक मैंने आपको बताया कि 30 तक क्यूब आप याद कर लो, और स्क्वायर है वो लगभग आप 50 तक तो याद करो, बाकी तरीका आपको आना चाहिए 100 तक निकालने का। तो ये हो गया निवेश की गई राशि पूछा है, तो देखो 83,349 है, ये 92 61 की वैल्यू है, और आपसे पूछा है 8000 की वैल्यू। ठीक है, इसे आप सोल्व करोगे तो यहां से आएगा 72। देखो कैसे, यहां से 9 से काट दो आप, जो भी कट रहा है। देखिए यहां से हम टाइम वेस्ट क्यों करते हैं, आप सोल्व कर लेना, ठीक है। यहां से जो कटेगा ये 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 9 81 है, देखो 9 गुना है, यहाँ से 9 से गुना करेंगे 9 चौक 36, तो 9 बार है, तो यहाँ से कितना आ गया ये 72,000।
ठीक है, बाकी ये सोल्व करने का काम है, आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका आप इफेक्टिव मेथड का, इफेक्टिव रेट का लगा सकते हो। 5% की रेट से 3 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट होती है ये होती है 15.7625। कितना? 15.7625। तो यहाँ से आपको दे रखा है 83,349 है, ये आपको अमाउंट दे रखा है, यानी 115.7625 की वैल्यू दे रखी है और 100% की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहाँ से आप सोल्व करोगे, तो यहाँ से सोल्व करोगे तब आपके पास आएगा ये 72,000। ठीक है, इसको भी सोल्व करोगे ना तब आपके पास आएगा। यहाँ से देखो 25 से डिवाइड करोगे तब सोल्व करेंगे, 25 से डिवाइड कर दो फिर 9 से डिवाइड कर दो। लेकिन यहाँ पे कैलकुलेटिव है, इससे अच्छा है कि आप यहाँ से फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो। तो अब तभी मैं आपको एक क्वेश्चन में बोल रहा था, अभी जो शुरू में बोल रहा था कि आपको एग्जाम में आपको डिसाइड करना है कि कौन सा आपको तरीका लगाना है। जैसे यहाँ पे देखो जो इफेक्टिव रेट है वो आपके पास जो कैलकुलेशन है वो हार्ड पड़ रही है, तो अगर ये हार्ड पड़ रही है तो आप यहाँ से फ्रैक्शन लगा दीजिए। ठीक है, फ्रैक्शन लगाएंगे तो वो इजी से कट जाएगी, तो इजी हो जाएगा आपके लिए। यदि 2 वर्ष के लिए 10% की रेट से और चक्रवर्ती ब्याज आपको इतना दे रखा है तो मूलधन बताना है। तो 10% की रेट से 2 साल के लिए रेट कितनी होती है? 21%। चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है तो 21% की वैल्यू 4200 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000 हो जाएगी। जैसे 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 200, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 20,000। तो इस टाइप के क्वेश्चन में तो पेन भी लगाने की जरूरत नहीं है आपको, आपका डायरेक्ट इफेक्टिव रेट से हो जाएगा। 2 वर्ष के लिए 20% की ब्याज दर से ऋण दी गई है। किसी धनराशि के चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच में अंतर कितना है? 80 रुपए है। धनराशि क्या है अभी मैंने बताया। इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते हो? इफेक्टिव रेट से। 20% की रेट से 2 साल के लिए कितना होता है? 44%। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट की इफेक्टिव रेट। और सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो इसकी रेट कितनी हो जाएगी? डायरेक्ट गुना कर दो, 20 × 2 40%। इनके बीच में डिफरेंस आपको दे रखा है 80 का है, यानी 4% की वैल्यू आपको दे रखी है 80। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई? 20। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2000। एक शहर की जनसंख्या है वो 2,25,000 है, और वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर इतनी है, यानी जन्म लेने वाले जो बच्चे हैं वो इतने हैं और मरने वाले जो व्यक्ति हैं वो इतने हैं। 2 वर्ष के बाद शहर की जनसंख्या में वृद्धि बताना है कि आपको इंक्रीज कितना होगा। क्लियर है? आपको बता, जो आगे आपको कैलकुलेट ओनली ये करना है कि उसकी इंक्रीज कितनी हुई है, इंक्रीज आपको बताना है। ये नहीं बताना कि 22,000 के बाद में कितनी होगी, वो नहीं बताना आपको। आपको ओनली ये पूछा है कि कितनी इंक्रीज होगी। तो मुझे बताओ, जन्म रेट है वो तो इतनी है और मरने वाले इतने हैं, तो जन्म लेने वाले 4.5% है और मरने वाले 2.5% है, यानी ओवरऑल यहाँ पे डिफरेंस देख लो, ओवरऑल कितना परसेंट इंक्रीज हो रहे हैं? कि ओवरऑल केवल 2% इंक्रीज हो रहे हैं। हर साल कितने हो रहे हैं? 2%। तो 2 साल में कितने, जो 2 साल में कितना इंक्रीज हो जाएगा वो पूछा है। तो यहाँ से फ्रैक्शन मेथड लगा सकते हो। देखो 2% है, इसकी रेट की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/50, यानी 50 से कितना होगा? 51। ठीक है, 50 से 51 होगा, 2 साल में कितना हो जाएगा ये? 50 के स्क्वायर से 51 का स्क्वायर, यानी 2500 से 2601। ठीक है, यानी पहले अगर पॉपुलेशन 2500 है तो बाद में हो जाएगी 2601। लेकिन आपको तो यहाँ पे इंक्रीजमेंट पूछा ना, क्या कितना इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ से इंक्रीज हो जाए 101 यूनिट का। क्लियर है? दिया क्या है आपको कि 22,500, सॉरी 2,50,000 है। आपको दे रखा है 2,50,000, ये इसकी वैल्यू दे रखी है 2,25,000 है। 2,25,000 है, ये आपको दे रखी है 2500 की वैल्यू। और आपसे पूछा क्या है? इंक्रीज कितना हुआ है, तो 101 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए। जीरो से जीरो कट गया, 25 से काटेंगे तो 90 बार, तो यहाँ से सोल्व करेंगे तो कितना आ गया? 9,090। क्लियर है? सुंदर महेश को 10% की वार्षिक दर पर 6,000 रुपए की राशि उधार देता है, जिस पर ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। 2 वर्ष के अंत में ये राशि कितनी हो जाएगी? तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए ना, आप डायरेक्ट एक लाइन में सोल्व करो। देखो तो 6,000 रुपए है, 6,000 रुपए हैं, 10% की रेट से 2 साल के ले रहा है, तो 10 से 11 हो जाएगा और ये 10 से 11 हो जाएगा। क्लियर है? जीरो से ये जीरो कट गया, 121 को 6 से गुना करोगे कितना आ जाएगा? 7260 रुपये। बस इतना सा आपको करना है, फिर ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना। अगर आप इफेक्टिव रेट का लगाना चाहते हो तो 10% की रेट से 2 साल के लिए कितना होता है? 21% होता है। तो सिंपली आप 21% निकाल दो। आपको राशि पूछा ना कि कितना हो जाएगा, तो 121% निकाल दो 6,000 का।
ठीक है। अगर आपको पूछा है इंक्रीजमेंट, जैसे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट पूछा हो, सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट, ओनली कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे तो 21%, अगर अमाउंट पूछे तो 121%, बस इतना करना है आपको। 121% करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 7,260। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, 3,90,000 रुपए की राशि है 8% की वार्षिक दर पर, कितने वर्ष में ये इतने हो जाएगी यदि ब्याज की दर है वो अर्धवार्षिक है। तो अर्धवार्षिक है तो रेट तो हो जाएगी आधी, रेट तो हो जाएगी आधी, और जो टाइम है वो हो जाएगा दुगना। ठीक है। जैसे यहाँ पे पहले अगर अक्स होता तो अभी कितना होगा, ये 2x होगा। क्लियर है। अब देखो इसने बोला क्या है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। आपसे बोला है कि प्रिंसिपल दे रखा है कि 3,90,000 रुपए है, 3,90,000 रुपए है, ये हो गया प्रिंसिपल। और अमाउंट कितना है, ये है 4,56,976 रुपए, ये है। तो आप यहां से ये पूछा है कि टाइम कितना लगेगा इसमें, जो आपको कितने टाइम में ये इतने से इतना हो जाएगा। तो यहां से आप इफेक्टिव रेट निकाल सकते हो कि इतनी की इफेक्टिव रेट कितनी हुई है। तो सबसे इफेक्टिव रेट निकालने के लिए सबसे पहले तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है। तो यहां से कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करोगे तो ये हो जाएगा, देखो 976 तो आएगा डायरेक्ट, यहाँ से 0 0 है, ये 6 आ जाएगा, और 39, और यहाँ से 6 बच गया, यानी 66,976 रुपए है। यानी जो इफेक्टिव रेट होगी वो कितनी हो गई, कि 66,976 डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल, 3,90,000 और इंटू 100, ये होगी। जीरो से जीरो कट गया, यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो 13 से काट दीजिए आप, 13×3 = 39, और यहाँ से 13 से काटेंगे 13×65, एक बच जाएगा, 13×1 = 13, यहाँ से 5 बचेगा, 13×13 = 52, और यहाँ से 5 बचेगा, और 13×52, यहाँ से 5 बच गया ना, तो 13×52 एक बार और आ जाएगा, और यहाँ से 2 बचेगा। ठीक है। नहीं, 13 से ठीक से कटा नहीं गया, ठीक है, ठीक से कटना चाहिए शायद। 13 से काटेंगे, देखो 13×65, एक बचेगा, तो 13×1 = 13। ठीक है। यहाँ से ये 5, 13×4 = 52, 13×4 = 52, और यहाँ से यहाँ पे 6 है क्या, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, देखो 4 5, यही मिस्टेक होती है। देखो यहाँ पे कैलकुलेशन है ना, बहुत आपको इस तरीके की दे रखी होती है कि आप कितना भी ध्यान से करो, कैलकुलेशन मिस्टेक हो ही जाती है कहीं ना कहीं। यहाँ से करेंगे तो यहाँ से 6 बच गया, ये हो गया 66,976 रुपये हैं, 66,976 रुपये हैं, और इसको आपको 39 और इससे डिवाइड करना है, ठीक है, इंटू 100 करना ही है। जीरो से जीरो कटेगा, तो 13 से ही कटना चाहिए फिर तो। ठीक है। यहाँ से 3 से कट रहा है कि 6 6 12, 3 से तो नहीं कट रहा, 3 से काटेंगे, यहाँ से 13 से काट दीजिए, एक बार दोबारा चेक करते हैं, देखिए 13×4 = 52, और 13×65, ठीक है, 13×65 = 66 होगा, 13×1 = 13, यहाँ पे 6 बचेगा ना, मैं यहाँ पे 5 कर रहा हूँ कब से। ठीक है। यहाँ पे 5 बचेगा ना, यहाँ पे सॉरी 6 बचेगा ना यहाँ पे, तो 13×65, और 2 बचेगा, 13×2 = 26। एक बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है ना, आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से होती है कि आप एक बार 5 लिखोगे तो वो 5 ही 5 आएगा यहाँ पे। ठीक है। माइनस करोगे फिर 6 नहीं लिखेगे आप, वो 5 ही 5 आपको दिखेगा, हाँ 5 बचता है, 5 बचता है। तो इस तरीके की कैलकुलेशन से आपको बचना है। तो यहाँ से 51, यानी 51.52 है, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो ये कितना आएगा, देखो 17.17 समथिंग चलेगा। तो ये रेट किसकी होती है, ये 17.17% आ रही है, ये किसकी होती है, कि 4% की रेट से, तो ये 4 साल के लिए होगी। कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो ये 2x है ना, 4 साल के लिए, यानी टाइम कितना होगा फिर, 2। रियल में जो आपका जो एग्जाम है, जो ट्यूशन है, उसमें तो टाइम कितना होगा, 2 साल, तभी तो उसके जो अर्धवार्षिक है, तब हमारे लिए कितना हो गया, ये 4 साल। क्लियर है। यानी टाइम कितना आ जाएगा इसका, 2 साल। तो आपको इफेक्टिव रेट से करना है इसको, जैसे आपने यहाँ पे इफेक्टिव रेट पता कर ली कि किसकी इफेक्टिव रेट है, तो आपके पास टाइम आ जाएगा। बाकी आप उस तरीके से आप बेसिक से करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा आपको। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है तो 1,60,000 रुपए पर 10% की वार्षिक दर से 2 साल के, तो देखो रेट तो कितनी हो जाएगी, 5%, और टाइम हो जाएगा 4 साल।
ठीक है, डबल हो जाएगा। और 1,60,000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज बताना है। तो देखो पहला तो हो गया आपके पास इफेक्टिव रेट का, अगर आप कर सकते हो तो यहाँ से 1,60,000 है, इसका डायरेक्ट यहाँ से इफेक्टिव रेट कितना हो जाएगा, देखो 5% की रेट से 4 साल के लिए जो इफेक्टिव रेट होता है वो होता है 21,55,0625। 21,55,0625। क्लियर है, ये होता है। बाकी जब भी आपके पास 4 साल का दे रखो ना, आप तो इफेक्टिव रेट याद रखो। देखो 4 साल के लिए हमेशा याद रखना, अगर आपको 4 साल के लिए दो दे रखा होगा, आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा या तो 5% दे रखा होगा या 10% दे रखा, इसके अलावा आपसे पूछा नहीं जाएगा कभी भी। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन है वो बहुत ही हार्ड बन जाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा उस क्वेश्चन को। 5% दे रखा हूं तो इफेक्टिव जो इसकी इफेक्टिव रेट होगी वो होगी 21,55,0625। और अगर 10% दे रखा है तो उसकी इफेक्टिव रेट होगी 46,41%। बस आपको ये दो इफेक्टिव रेट आपको याद रखनी। क्लियर है, ये दो इफेक्टिव रेट आपको याद रखनी है, इसी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो सिंपली आपको पूछा है इसका चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो 21,55,0625% निकाल दो, यही इसका आंसर होगा। देखो 16 से गुणा करेंगे, देखो जीरो से तो जीरो काट दो, जीरो से जीरो काट देंगे, यहाँ से जीरो, ये जीरो है, ये तो पॉइंट आगे चला जाएगा यहाँ पे। अब 16 से गुणा कर दो, तो देखो 16 × 5 = 80, ये 8 होगा। 16 × 2 = 32 और 8 40 का जीरो हासिल की 4, 16 छिगारी छिंगन में, छिंगन में और 4 100, 100 का जीरो हासिल की 10 होगा, 10 का जीरो हासिल की 1 होगा। 16 × 5 = 80 और 81 का 1 हासिल की 8, 16 × 5 = 80, 80 और 8 88, 8 16 और 8 24, यहाँ से 2, 16 × 2 = 32 और 34, कितना आ गया 34,481। हो गया आपके पास ये आंसर। तो आपको इफेक्टिव रेट से करना, अगर आपको 4 साल का आ जाए ना, तो 4 साल के लिए आपको या तो ये रेट 5% दे दी जाएगी या फिर 10% दी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा नहीं दी जाएगी कभी भी। अगर दे दी जाए तो वहां से आप कर सकते हो, जैसे इफेक्टिव जो फ्रैक्शन मेथड है वो लगा दोगे आप, यहाँ से 20 से 21, लेकिन यहाँ पे आप देखो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही आप यहाँ से 4 करोगे ना, ये 4 साल के लिए हो गया। अब 21 के पावर 4 है, 21 का पावर जो 4 है किसी को पता होती है क्या? आप यही निकालने में बैठ जाओगे एग्जाम में और यही आपका 3 मिनट ले लेगा, 2 से 3 मिनट। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को नहीं करना होता है। फिर अगर टाइम बचता है तो कर लो, नहीं बाकी छोड़ना पड़ता है। तो इससे है कि आप इसकी इफेक्टिव रेट पता कर लो, इफेक्टिव रेट आपको पता है तो डायरेक्ट आपके पास आंसर आ जाएगा। बाकी दूसरी अप्रोच नहीं है इस क्वेश्चन को कम टाइम में सोल्व करने की। रमेश ने 2 लाख रुपए का एक घड़ी खरीदा और पहले वर्ष के अंत में उसने इसके निवेश पर 10% की हानि पर बेच दिया। यानी 10% की हानि पर बेचा, यानी 20,000 रुपए कम में बेच दिया। 2 लाख का 10% कितना होता है 20,000, तो 20,000 कम में बेचा, यानी कितने में बेचा 1,80,000 रुपए। कितने रुपए में बेचा? उसने इस प्रकार प्राप्त जो धन को 20% की रेट से 2 वर्ष के लिए चक्रवर्ती ब्याज पर निवेश कर दिया गया। इस निवेश का मूल्य अब कितना होगा, यही पूछा है। मुझे बताओ यहाँ से इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 20% की, या तो इफेक्टिव रेट निकालो, देखो कितना आ जाएगा 20 दूना 40 और 20 का स्क्वायर 400, यानी 44% होगा। तो सिंपली आपको इसका 144% निकालो, अमाउंट पूछा है ना आपसे, तो 144% निकाल दो इसका। जीरो से जीरो कट गया, 18 से गुणा कर दो, 18 × 3 = 54, 18 × 4 = 72, 7, और यहाँ से 18 × 4 = 72, 72 और 7 79, और यहाँ से 7 और 18 और 7 कितना हो जाएगा 25, और 2 जीरो तो है ही आपके पास। तो बस आपके पास एक लाइन में हो जाएगा ये आंसर। क्लियर है, बाकी आप यहाँ से फ्रैक्शन से भी कर सकते हो। एक व्यक्ति 1,025 रुपये उधार लेता है और जिसका भुगतान है वो 2 समान वार्षिक किस्तों में किया जाता है। 5% की रेट तय की है और जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि है। प्रत्येक किस्त की राशि बताना। मैंने बताया कि जब भी आपके पास किस्त का हो, यहाँ से फ्रैक्शन मेथड लगाओ। यहाँ से 5% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/20 होती है, यानी पहले साल 20 से 21 होगा। दूसरी किस्त निकालनी है तो वो जाएगा 400 से 441। समान किस्त बोला है तो इक्वल करना पड़ेगा, तो यहाँ से इसको भी 21 से गुणा कर दो, इसको भी 21 से गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 441 और ये हो जाएगा 420। आपसे बोला है 1,025 रुपये उधार लिया है, यानी आपको अमाउंट ये दे रखा है आपको टोटल, तो ये कितना हो गया 820। 820 की वैल्यू आपको दे रखा है, पूछा है कि प्रत्येक किस्त का मान, यानी 441 यूनिट की वैल्यू आपसे पूछा है। तो जिसकी वैल्यू दे रखी है उसको ऊपर रखो, और किसकी वैल्यू दे रखी है 820 रुपए, और पूछा क्या है 441 की। ठीक है, ये किस्त की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व कर लो, तो देखो सोल्व करेंगे
तो यहाँ से 5 से काट दो, तो 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छः 30 और 5 चौके 20, 5 दूनी 10 और पचम 25। 5 से और कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। तो यहाँ से 41 से कट रहा है, देखो 4 चौक 16 और ये 5 बार गुना कर दो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2205 डिवाइडेड बाई 4, 4 पंजे का 20 और यहाँ से 4 पंजे का 20, 1 और 25, कितना आ गया? 551.25। ये तरीका आपको लगाना है। एक धनराशि पर 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः इतना है, 300 रुपए है और 250 रुपए है। साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों के लिए प्रतिवर्ष ब्याज की दर समान है और चक्रवृद्धि ब्याज के लिए ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है। वार्षिक ब्याज दर क्या हुआ? जो क्वेश्चन को बहुत लंबा लिख दिया है इसने। बोला क्या है? सिंपली आपसे बोला है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज कितना है? 300 रुपए है और कंपाउंड इंटरेस्ट 250 है 2 साल के लिए। यानी इस तरीके से समझो कि कोई भी अमाउंट है उसका 250 रुपये तो सिंपल इंटरेस्ट आपको दे रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट है वो 250 है 2 साल का, 2 साल का है। तो 1 साल का कितना होगा? 125 रुपये। दूसरी साल भी 125 रुपये, इस तरीके से होगा 125 ये होने वाला है। तो आप ट्री मेथड वाले तरीके से समझो कि आपके पास कुछ अमाउंट था, ठीक है। पहले साल कितना मिला? 125 रुपये, ठीक है। दूसरे साल कितना मिला? 125 रुपये। हो गया आपके पास 250 रुपये, 250 रुपये हो गए सिंपल इंटरेस्ट। तो ये तो हो गया सिंपल इंटरेस्ट। अब कंपाउंड इंटरेस्ट मिला है कितना? 300 रुपये। तो देखो 250 रुपये तो सिंपल इंटरेस्ट सेम ही है। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा यही तो मिलेगा यहाँ पे एक्स्ट्रा, तभी तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। और ये एक्स्ट्रा कितना है? यहाँ से डिफरेंस देखो 50 रुपये। ये 50 रुपये ज्यादा है ना। ये 50 रुपये ज्यादा कहाँ से आए? ये 125 रुपये का कि जो रेट दे रखी है तो वो दे रखा आपको यहाँ पे 50। तो ये 125 का कुछ परसेंट है 50, वही तो है इसकी रेट। 125 का R% मान लेते हैं, वही क्या है इसका? 50। तभी तो आता है आपके पास कि कुछ प्रिंसिपल होता है और उसका आप रेट निकालते हो, ये हो गया। फिर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो उस पर भी रेट लगती है, तो ये लगती है। तो यहाँ पे रेट कितनी हो गई कि आप चेक कर लो कि 50 रुपए हैं वो 125 का कितना परसेंट है, वही आपके पास रेट हो जाएगी। सोल्व कर लो, यहाँ से 25 दूना 50 और 25 पंजे 125। तो यहाँ से 5 से करेंगे तो कितना आ गया? 2/5 का मतलब कितना होता है? 40%। नेक्स्ट देखो, एक गांव की जनसंख्या है 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि हो रही है। इस गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, तो गांव की संख्या पहले कितनी थी, ये पूछा है। तो मान लेता हूँ पहले x थी, 5% की रेट से बढ़ रही है यानी 20 से 21 हो रही है। और कितने साल में? 3 साल के लिए। तो ये 20 से 21 हो गई। तीसरे साल भी कितनी हो गई? 20 से 21 हो गई। और कितनी हो गई अभी? 18,522, ये इतनी हो गई। तो यानी अक्स का मान आपको बताना है। अब उसका मान देखो कितना हो जाएगा? 18,522 है ना, 18,522 है। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261। तो कितने गुना है ये? 2 गुना है। और यहाँ से ये तो कितना आ गया? 8,000 आ गया ना। 2 गुना है तो कितना हो जाएगा यहाँ से? 16,000। क्लियर है? बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते हो, 5% है यानी 20 से 21 होगा 3 साल के लिए। तो ये हो जाएगा, तो ये हो गया 8,000 और यहाँ से हो गया 9261। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है 18,522। कितने गुना है? 2 गुना है। तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी यानी 16,000। क्लियर है? तो ये टोटल 25 क्वेश्चन थे, आज की क्लास में हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के 23 क्वेश्चन हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नहीं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। पहले मैं बिल्कुल डिटेल से समझा चुका हूँ तो शायद ये वीडियो बहुत बड़ा हो चुका होगा, ठीक है। तो फिर भी देखते हैं, जो नेक्स्ट वीडियो है बिल्कुल हम उसको शॉर्ट में करेंगे, जितने भी तरीके हैं हो सकते हैं उनमें से जो बेस्ट अप्रोच होगी आपको एग्जाम में लगाने की वही तरीके हम सीखेंगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको कंप्लीट सब सिखा दिया है, तो नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस आप कंप्लीट देखना इस वीडियोस को, आपके 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।